Hello friends, my name is Rajkumar Sharma, बीटेक आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ रोडो सोल्यूशन। तो आज मैं आपको फ्लैट एलिप्स कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन के अंदर एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कुछ क्वेश्चनों में कुछ अंडरलाइन है, कुछ क्वेश्चन आप इंट्रोगेशन करने से बच जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे और मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ आप कर सकते हैं आंसर को जल्दी से जल्दी पाने के लिए। ठीक है, और कहाँ आपको इंट्रोगेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप फ्लैट एलिप्स कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले रीड कर दूं, उसके बाद मैं इस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। कह रहा है कि एन एलियन स्पेसशिप इज रिवॉल्विंग अराउंड अ स्फेरिकल एस्टेरॉयड इन वेरी लो सर्कुलर ऑर्बिट। लो इंपॉर्टेंट वर्ड है, लो का मतलब रेडियस एस्टेरॉयड के रेडियस के बराबर होगा। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज 15 मिनट। A research party of the alien student land on the asteroid and drill a tunnel through it. एक टनल बनाता है it along the diameter, then launch a rock into the tunnel with the initial speed equal to that of orbiting spaceship. How long would it before the rock comes back to the launch point? तो जहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है वापिस वहीं तक आने में कितना समय लगाएगा, इस क्वेश्चन को बताना है। चलो पहले हम फ्लैट लिस्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एलिप्स बना दिया ऐसा, जिसको नहीं थे एलिप्स, बढ़ा ही रखा इसको, ये एलिप्स है। देखिए एलिप्स है जिसका ये जो लेंथ है बी के बराबर है, सी मेजर एक्सिस, और ये जो लेंथ है दिस इज ए के बराबर। कहा जाता है कि जब प्लेनेट मूव करता है सन के अक्रॉस या इलिप्टिकल पाथ में, जो सन होता है वो किसी एक फोकस पे होता है। लेट दिस इज ए कमा जीरो पे सन होगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब सन होगा वो ये किसी एक फोकस पे होगा। लेट्स प्लेनेट यहाँ पे है, तो मैं फ्लैट एलिप्स कॉन्सेप्ट यूज कहाँ किया जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटेशन। फ्लैट एलिप्स लिखा, हेडिंग है फ्लैट एलिप्स कॉन्सेप्ट, फ्लैट एलिप्स कॉन्सेप्ट इन स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटेशन। अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर फ्लैट एलिप्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सन है, ये लेंथ है, ये लेंथ भी है। ठीक है, अब चलिए एक रिलेशन होगा इस पूरे में। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये सब इक्वल होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा दैट इज, नहीं सॉरी गलत हो गया ना, इधर टाइम ज़्यादा लगेगा, ये टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि सन के पास जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, ये टाइम कम लगता है। ठीक है, चलो ओके, इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर, हमेशा होल्ड करेगा। अच्छा, अगर एलिप्स फ्लैट है, फ्लैट का मतलब कि स्ट्रेट लाइन, जैसे ये सन है इस तरीके से, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट, इस तरीके से दिखा दिया, और सन इसके सामने मैंने यहाँ दिखा दिया, ये यहाँ पे रुको, इसी को मैं यहाँ पे डायग्राम में बना रहा हूँ इस तरीके से। इसके सामने मैंने यहाँ दिखाया दिस इज ए कामा जीरो एंड दिस इज ओरिजिन, और ये एंड पे यहाँ पे प्लेनेट था, और ये जो एंड है दिस एंड इज
ठीक है, ये लेंथ ए है, ए भी लेंथ ए के बराबर होगा। ठीक है, अब ये सन यहाँ पे है और एक सैटेलाइट का मोशन चेक करना है, प्लेनेट का मोशन या सैटेलाइट का मोशन चेक करना है, जो कि स्ट्रेट लाइन ऐसे गिरेगा ऐसे। सन है, इसके ऊपर एक पार्टिकल छोड़ दिया तो ऐसे जाएगा, या अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक पार्टिकल छोड़ दिया तो ऐसे स्ट्रेट लाइन गिरेगा ना, स्ट्रेट लाइन का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन पाथ को कंपेयर करना है एलिप्स से कंपेयर करना है। तो जब इसको इससे कंपेयर कराओगे तो बी को क्या बताओगे, दैट इज 0, कि मेजर एक्सिस तो ये है ना, ये है ना, ये मेजर एक्सिस रोल प्ले करेगा। मतलब फ्लैट इलिप्स स्ट्रेट लाइन के केस में तुम बी क्या बताओगे, अप्रोच 0 या एग्जैक्टली 0। अब एग्जैक्टली 0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मैथ के कुछ चीज़ों से डिविएट हो जाता है, इसलिए अप्रोक्सीमेट 0 मान लो। बी अगर 0 तरफ जाएगा तो ये ए तो नॉन जीरो वैल्यू है, ई किधर अप्रोच करेगा, ई 1 की तरफ अप्रोच करेगा, ई 1 की तरफ अप्रोच करेगा। अच्छा, ई अगर 1 की तरफ अप्रोच कर दिया, 1 की तरफ अप्रोच कर दिया तो ई का 0 है ना, अगर ई 1 अप्रोच कर दिया तो सन का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, ए का 0, ए का 0 तो ये वाला पॉइंट है, ये तो माइनस ए का 0 होता है ना, माइनस ए का 0। ए जगह पर अगर ई की जगह पर 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो माइनस ए आ गया ना, तो माइनस ए का मतलब यहाँ पे आ गया, मतलब सन इस एंड पे आ गया। तो फ्लाइट इस कॉन्सेप्ट में हो गया कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो जो सन होता है वो उस इलिप्स के एक बाउंड्री पे होता है, यहाँ पे बाउंड्री पे होता है, और आप इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, तो ये लेंथ जो होता है ये सन है जिस पे गिरना है, लेकिन सन के साइज भी तो होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है, सन का साइज भी तो कुछ होगा। तो एक काम करो ना, ये जो सन है ना, मान लो पॉइंट साइज है, द पॉइंट साइज, दिस इज द पॉइंट साइज, पॉइंट साइज है कंपेयर टू इस डिस्टेंस से, दिस डिस्टेंस इज स्मॉलर। और मान लो सन का रेडियस देता, एक बात कह रहा हूँ सुनते रहना, सन का रेडियस देता स्मॉलर, ये रेडियस स्मॉलर है, कैपिटल आर है। अगर क्वेश्चन मेंशन करते कि कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, तो बताइए कि इस प्लेनेट को सन से टकराने में कितना समय लगेगा। तो लेंथ ऑफ ये पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर एक्सिस है, यहाँ से लेके सन का सेंटर काम होगा ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर एक्सिस है। तो कोई पूछे यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, तो टाइम पीरियड का आधा होगा। क्यों आधा होगा, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम तो t/2 होता है, और ये भी तो टाइम t/2 होता है। जब फ्लैट इलिप्स बनेगा तो ये वाला लाइन ऐसे आ जाएगा, ये वाला लाइन ऐसे आ जाएगा, ऐसे तो ऐसे जाएगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे सन इस किनारे पे ना, फिर ऐसे जाएगा। तो टाइम जाने का टाइम t/2, आने का भी t/2। तो इसमें अगर कोई तुमसे पूछे कि बताइए इस प्लेनेट को सन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, और कंडीशन क्या है, ये कंडीशन, ठीक है। तो हम केस 1 स्टडी कर रहे हैं, केस 1 में स्टडी कर रहे हैं कि अगर r इज लेस देन स्मॉल r, इस केस में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मास कैपिटल M है, सन का मास, इसका मास स्मॉल m, तो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक जाने में इस केस में जो टाइम लगेगा, द टाइम इज नथिंग बट t/2 टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, 4π² इनटू सेमी मेजर एक्सिस के लेंथ का क्यूब। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक r है, ये मेजर एक्सिस है, तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या आएगा, r/2। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ फ्लैट इलिप्स, आप लिख सकते हैं। और ये जो टाइम आएगा इसका आधा करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन देता है, यूरो में क्वेश्चन है कि सन है और नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से कि अर्थ है, अर्थ की रेडियस r है, और बहुत दूरी से एक पार्टिकल रिलीज किया जा रहा है, और ये डिस्टेंस rs सन से और अर्थ की जो बीच की दूरी है उतनी बराबर दूरी है बीच की, एक प्लेनेट को रिलीज किया जाता है। तो प्लेनेट कितने समय में अर्थ से टकरा जाएगा, कि इसका जो मास है इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। और पूरी स्पेस में सिर्फ ये दोनों है, ये और ये, तो कितने समय टकरा जाएगा।
तो फिर आप आंसर क्या देंगे? आप यही आंसर देंगे t/2, और ये जो 20 की दूरी होगी आप इसको प्लेस कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन को हम कर लें क्या, इरडो का जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ इरडो का, उसको करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी एक पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद केस 2 डील करेंगे। ठीक है, केस 2 में जो क्वेश्चन है उसको मैं बता दूंगा। तो इसमें लिए मैं क्वेश्चन दिखा दूँ, ये है इरडो का क्वेश्चन 1.203 ग्रेविटेशन का। A small body start falling onto the sun from the distance equal to the radius of earth to the orbit. रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो जो सन से दूरी है, ठीक है, सन फ्रॉम द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट की रेडियस के बराबर है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0 इन द हेलियोसेंटर रेफरेंस फ्रेम, मेकिंग यूज द केपलर्स लॉ, फाइंड हाउ लॉन्ग द बॉडी विल बी फॉलिंग। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो बात बोल रहा है, स्मॉल बॉडी स्टार्ट फॉलिंग ऑन टू द सन फ्रॉम अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, सन, अब सब डायग्राम एक बार बना लिया जाए इसमें। देखो सबसे पहले सन है, और अर्थ जो है सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है इनके अकॉर्डिंग, तभी तो रेडियस के बराबर कह रहा है, अदरवाइज रेडियस का नाम क्यों लेता। ये सन है और ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस है, और ये अर्थ प्लेनेट है जो कि इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। पढ़ो लाइन को, a small body start falling onto the sun from the distance equal to the radius of earth orbit। अर्थ का ऑर्बिट का जो रेडियस है, रेडियस, जब रेडियस अंडरलाइन वर्ड है, जब रेडियस की बात करेगा तो मोशन आप क्या बोलेंगे, आप जब भी रेडियस की बात करेगा आप मोशन क्या बोलेंगे, सर्कुलर बोलेंगे, सर्कुलर, मैंने भी वही काम किया। ठीक है, तो देखो अब इसका जो टाइम पीरियड होगा आपको पता है 365 डेज होता है ना, अर्थ का जो ऑर्बिट है एक चक्कर घुमाने में टाइम कितना लगेगा, 365 डेज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 365 डेज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई GMS अर्थ का मास इंटू REQ। क्वेश्चन नंबर 1, अब कह रहा है सन पे एक दूसरा पार्टिकल जो है यहाँ से फ्री फॉल करता है, वहां से इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, जबकि अर्थ की नहीं, अर्थ सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 है। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा और इस पे टकराएगा, तो कह रहा है कितना समय लगेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इस 365 को ना आप ई मान लीजिए, TE मान लीजिए, अलग से क्या फर्क पड़ता है, ताकि ये वेरिएबल के फॉर्म में रहे, बाद में साइन में दिक्कत आएगी तो उसको चेक करवाना की दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या लगेगा, तो तुम मुझे बताओ, सन का जो रेडियस है, सन का जो रेडियस है RS, क्या इस RE से बहुत कम होगा, RE से बहुत कम होगा, ऑफ कोर्स बहुत कम होगा। द सन रेडियस इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू RE, अर्थ रेडियस बहुत ही कम होगा, अर्थ रेडियस नहीं, अर्थ ऑर्बिट, अर्थ से सन की दूरी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। उस दूरी का कंपेरिजन सन का रेडियस क्या बोलोगे, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। नाउ यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा है तो इस केस में क्वेश्चन नंबर कौन से 1.203, तो तुम इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, क्योंकि ये रेडियस R इस दूरी से बहुत ही कम है। ओके, ठीक है, तो हम इस पे लगाएंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा, T/2, T नहीं, T/2। अगर ये टाइम पीरियड कैपिटल T है, इसका स्ट्रेट लाइन वाला टाइम पीरियड कैपिटल T है, ये टाइम क्या होगा, T/2। क्या लिखेंगे, T/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई GMS। नहीं, ये क्या मैं कर रहा हूँ, टाइम निकालो ना, उसके बाद देखेंगे। क्यों, कैपिटल T है, इसका टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कैपिटल T अपॉन 2, टाइम पीरियड निकाल लेते। अच्छा, इनटू क्या लिखोगे, इसका जो रेडियस है, ये लेंथ RE है ना, तो सेमी मेजर एक्सिस लेंथ क्या होगा, RE/2, RE/2 होगा ना, देखो RE/2 बना है, RE/2, तो यहाँ पर RE/2 लिखो, RE/2 का होल क्यूब, इसको इससे डिवाइड कर दो तो TE का स्क्वायर, T का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8 आएगा,
इसको इससे डिवाइड किया ना, ये कटा ऊपर से आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो 1/8 बन जाएगा। सही है? कैसे सही है यार, इसको इससे डिवाइड करो ना, तो ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा। इसे से टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड टी आएगा, टी इधर इधर भेजो, इट इज टी ई डिवाइड बाई 2√2 आ जाएगा। टी 365 डेज है, उठा के यहाँ प्लेस कर दो, 365 डेज डिवाइड बाई 2√2। लेकिन जो आंसर होगा तुम्हारा टी, वो कैपिटल टी बाई 2 होगा, इसका भी आधा, तो आएगा 365 डिवाइड बाई 4√2 विच आंसर्स। जब 4√2 प्लेस करते हो ना, 4√2 वैल्यू आती है 4√2 पे, दिस वैल्यू इज 65 डेज अप्रॉक्सीमेटली, 65 डेज में वो धरती पर टकरा जाएगा। ओके, अब केस 2 की बात करते हैं। केस टू इस कॉन्सेप्ट में कुछ स्पेसिफिक टर्म है जो तुमको ध्यान रखना है, और इसी में मैं उसको बताता हूँ। देखो, इलिप्स की कुछ खासियतें हैं, हम इलिप्स की खासियत की भी यूज करेंगे। जैसे एलिप्स का एरिया की बात करते हैं, ऐसा देखो क्या, इस एंड को इससे मिला दो, मिला दिया। अब ये एरिया है, ये वाला एरिया, फिर पूछे ये एरिया कितना है, दिस एरिया इज, अगर ये लेंथ बी है और ये लेंथ ए के बराबर है, फिर पूछे ये एरिया कितना होगा, लेट दिस एरिया इज ए, क्योंकि 1/2 ए बी, ये एरिया 1/2 ए के बराबर होगा, दिस एरिया इज ए। अब कोई पूछे ये एरिया बताइए, अगर मैं इसको रेड से बना दूं, रेड से पूछे ये एरिया कितना होगा, दिस एरिया इज बी, तो जो एरिया बी आता है पूरा एरिया के रहता है पाई ए बी का फोर्थ कर दो, पूरे एरिया पाई ए बी का 1/4 कर दो, आ गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये जो है, ये वाला एरिया सी के बराबर है, सी, ये कितना आएगा, तो एरिया सी इज पूरा एरिया पाई ए बी, इस ये वाला एरिया घटा दो, मतलब पाई ए बी अपॉन 4 माइनस 1/2 ए बी, ये कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का जैसे। अब सुनना, तो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अब एरिया ने स्पेसिफिक भरा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, बना रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, इस कॉन्सेप्ट का हेल्प लेना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एस्टेरॉयड बना दो, लेट्स दिस इज एस्टेरॉयड, बना दिया। अब देखो, इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर के बराबर है, यहाँ पे जो घूम रहा है सैटेलाइट, इसकी स्पीड v नॉट और एम्पलीट्यूड v नॉट, अब v नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे, √g/m/r, एकदम क्लोज ऑर्बिट घूम रहा है, कम ऑर्बिट घूम रहा है, तो आप इतना लिखेंगे v नॉट को। अब कुछ एलियंस यहाँ पे कूद गए। अच्छा, इसका टाइम पीरियड कितना दिया गया, इसके सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज 15 सेकेंड, लिखा हुआ ना 15 मिनट है, वो 15 मिनट दिया है, 15 मिनट। लेट्स दिस टाइम पीरियड इज टी नॉट इज 15 मिनट। अच्छा, इस पे टी नॉट का फॉर्मूला क्या लिखोगे, लिखोगे 4 पाई² डिवाइड बाई जी कैपिटल है इंटू आर क्यू। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कुलर मोशन करने का जो टाइम पीरियड है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ये टी नॉट है। अब देखो तुमने क्या किया, अब इसी स्पीड से क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे एक टनल बनाया आपने, टनल बनाया, यहाँ पे आपने क्या किया, एक टनल बनाया, वन सेकेंड,
यहाँ पे आपने एक टनल बना दिया ऐसे, ठीक है। अब इस पे आपने छोड़ दिया पार्टिकल को, यहाँ से आपने एक पार्टिकल को ऐसे रिलीज किया, रिलीज नहीं किया, जिस स्पीड से उसी स्पीड से फेंका है, लिखा हुआ देखो, रिसर्च पार्टी ड्रेन थ्रू along launch, the initial speed is equal to ऑर्बिटिंग स्पेस की स्पीड के बराबर है, स्पेसशिप की स्पीड के बराबर है, मतलब ये स्पीड v नॉट के ही बराबर है। ये देखो इसके अंदर क्या होगा सर, एसएचएम होता है। अगर किसी प्लेनेट के अंदर तुम एक टनल बना देते हो, उसके अंदर पार्टिकल छोड़ते हो, तो दैट मोशन इज एसएचएम मोशन, अंडरलाइन है एसएचएम मोशन। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर यहाँ पे आएगा, स्पीड v नॉट गेन कर लेगा। लेकिन इसके बाद जब पार्टिकल का मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, फिर यहाँ पे स्पीड जीरो होगी, जीरो होने के बाद वापस लौटेगा ऐसे, फिर ये पार्टिकल से ऐसे जाते हुए वापस यहाँ पे जाएगा। अब कह रहा है कितना समय लगा यहाँ से यहाँ जाने में और वापस ऐसे आने में, कितना समय लगा। मैंने मान लिया कि लेट्स यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम t1 है, अकॉर्डिंग टू एसएचएम ये भी टाइम t1 होगा, ये वाला भी टाइम t1, ये वाला भी टाइम t1, मतलब इस टनल के अंदर 4t1 टाइम तक रहेगा। और फिर पीछे टोटल टाइम निकालना है, आप लिखोगे 4t1 प्लस ये वाला टाइम, ये वाला कितना टाइम है, लेट्स ये टाइम t2 है, मैंने मान लिया कि ये टाइम t2 है, क्या लिखेंगे t2, ये आंसर होगा। देखो कैसे ये आएगा, तो t1 t1 t2 फिर t2 फिर t1 फिर t1, 4t1 प्लस 2 t2 लगेगा। अब t1 निकाल लीजिए, t2 बाद में निकालते हैं। t1 के लिए देखो मैंने t1 के लिए क्या करेंगे, ये मीन पोजीशन होता है, ओरिजिनल मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो एसएचएम परफॉर्म करेगा यहाँ से यहाँ तक, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। याद करो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, v का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज किया था। तो यहाँ की स्पीड v नॉट है, v नॉट इज दिस वन, उठा के प्लेस कर दो, gm अपान r, ओमेगा होता है, इसका जो ओमेगा होता है, ओमेगा बेसिकली यही है, ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट जीएम अपान आर क्यू। ये कैसे प्रूफ कर सकते, फोर्स से, फोर्स क्या होता है, आर दूरी पे फोर्स का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर क्यू इंटू स्मॉल एक्स, सेंटर से दूरी एक्स है, यही मास इंटू एक्सेलरेशन का रोल प्ले करेगा, सेंटर से एक्स दूरी पर फोर्स, मास इंटू एम से एम कट गया, ये ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो दिस इज द ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द ओमेगा स्क्वायर, उठा के यहाँ पर रख दो, जी एम अपान आर क्यू बन गया। ए स्क्वायर निकालना है, एक्स क्या ये ओरिजिन है, और पार्टिकल कितना दूरी ऊपर है, आर दूरी ऊपर है, तो यहाँ पर आर लिख दो, उस टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन, सिंप्लीफाई कर दो इससे ए की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2r, नहीं ये स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर रूट 2r आएगा, ठीक है, दिस इज रूट 2r, एम्पलीट्यूड इज रूट 2r, मतलब एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है करेगा जिसका एम्पलीट्यूड रूट 2 आ रहा है, लेकिन आना है उसको आर दूरी तक, मीन से आर दूरी जाना है, रूट 2 दूरी नहीं जाना है, एम्पलीट्यूड भले ही रूट 2 आ रहा है बट रूट 2 आर तक नहीं जाना, सिर्फ आर दूरी तक जाना है। तो टी1 कैलकुलेशन में ऐसा है कि पार्टिकल मीन पे है और एम्पलीट्यूड कितने दूरी तक है, रूट 2 आर दूरी तक है, और उसको सिर्फ आर दूरी तक जाना है, आर दूरी तक जाना है। ये टाइम कितना लगेगा, दिस इज टी1, या इधर आर दूरी, ये टाइम दिस इज टी, ये निकालना है। और रूट 2 आर है तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये t/8 का टाइम आता है आर दूरी वाला, मीन से t/8, ये भी t/8 का टाइम बनता है रूट 2 पे, अगर याद करिए तो। नहीं याद है तो एसएचएम इक्वेशन लिख लो, ये पार्टिकल यहाँ पे इनिशियली जा रहा है पॉइंट डायरेक्शन, इक्वेशन बनेगा x बराबर एम्पलीट्यूड a, ये बनेगा रूट 2 आर एंड साइन ओमेगा टी, एक्स जगह पे आर रख दो, दिस इज रूट 2 आर साइन ओमेगा टी, इससे ओमेगा टी की वैल्यू बन गई π/4, मिल गई π/4, 1/√2 इज π/4, ओमेगा क्या होता है 2 पाई कैपिटल टी, और ये जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी वो एसएचएम का टाइम पीरियड है, एसएचएम का टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेते हैं, एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा बता सकते हो, लेट दिस इज टी, तो यहाँ से आएगा 2 पाई ओमेगा, तो 2 पाई अपान ओमेगा ये है ना, तो अंडर रूट कर दो, तो जीएम अपान आर क्यू, स्क्वायरिंग कर दो, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जीएम अपान आर क्यू, नहीं आर के ऊपर आएगा ना,
टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई ओमेगा, ओमेगा हम सब गड़बड़ कर दिए, 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा बनेगा रूट जी एम अपान रूट आर क्यू, स्क्वायरिंग का बनेगा 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम इंटू आर क्यू। अच्छा ये जो टाइम है, ये टाइम एक्जैक्टली सेम है, दिस इज द टी नॉट, टी भी टी नॉट, तो जो एस एच परफॉर्म कर रहा है ना उसका भी टाइम पीरियड टी नॉट ही है, तो इसके लिए भी कह सकते मैं 2 पाई बाई टी नॉट इंटू टी, इससे टी की वैल्यू क्या आ गई, इसको टी1 मान लो ना क्योंकि टाइम टी1 था, याद करो। यहाँ से टी1 कितना आएगा, टी1 इस पाई से पाई कटेगा, इट इज टी नॉट बाई 8 बन जाएगा। अब आपने टी1 निकाल लिया, आपने टी1 निकाल लिया, अब टी2 निकालना बाकी। अब टी2 के लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट है थोड़ा सा, इस पर लिखेंगे फ्लाइट कॉन्सेप्ट। पार्टिकल को यहाँ से आगे जाना है, तो कब तक आगे जाएगा ये निकालना पड़ेगा। अब कितना दूरी तय करेंगे ये तो निकालना पड़ेगा। तो इधर क्या इंटीग्रेशन है और मैं इंटीग्रेशन से नहीं करना चाहता हूँ, अगर इंटीग्रेशन से नहीं करना चाहते हो, अगर इंटीग्रेशन से नहीं करना चाहते हो तो ये दूरी पता कर लो कितना दूरी तय करेगा, ये मान लो h है, यहाँ से s दूरी तय करेगा, यहाँ से लगा दे एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ की एनर्जी बराबर यहाँ की एनर्जी लिखो, कैंडिडेट एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट क्या था जी एम अपान आर, कैंडिडेट एनर्जी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपान आर, एक्सट्रीम हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे कैंडिडेट जीरो, दूसरी क्या बनेगी जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपान सेंटर दूरी आर प्लस एच। अच्छा यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट होगा तो -2 का टर्म बनेगा, आर प्लस एच इज 2r, देन कुछ है एच आर, पार्टिकल सरफेस से एस दूरी और ऊपर तक जाएगी, और ऊपर तक जाएगी, पार्टिकल सरफेस से आर दूरी और ऊपर तक जाएगी, तब ये टाइम निकालना बाकी है, और ये भी दूरी आर है, और हाँ ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो फ्लैट ईस्ट कॉन्सेप्ट लगा लें। तो ये जो एस्टेरॉयड है वो कहाँ काम करता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे उसका मास होगा, और ये एंड और ये एंड ये सेम, ये मेजर एक्सिस का काम करेगा, मेजर एक्सिस का, ये मेजर एक्सिस, तो ऐसा बनेगा फ्लैट एलिप्स। अब लेकिन आपको टाइम ये निकालना है, ये नहीं, आपको टाइम ये निकालना है, ठीक है। तो ये जो टाइम आएगा कंफर्म, ये t/2 तो नहीं होगा ना, t/2 तो ये टाइम है, ये टाइम कैपिटल टी, ये t/2 टाइम, तो अब ये कितना टाइम है t/4 भी नहीं होगा, तो इधर की स्पीड कम होगी, कम होगी, तो t/4 से भी ज़्यादा टाइम आएगा ना, दिस टाइम इज मोर देन t/4, where t is the time period of this flat ellipse। तो फ्लैट एलिप्स की हम टाइम पीरियड निकालेंगे और ये दूरी आर याद रखेंगे, अगले पेज में चलते हैं। फ्लैट एलिप्स बना रहा है, फ्लैट एलिप्स बना के इस तरीके इसको बड़ा दिखाओ, लेट्स दिस इज द फ्लैट एलिप्स, एक कैलकुलेशन तुमको समझ लो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा एस्टेरॉयड और उसका रेडियस किसके बराबर है, उसका रेडियस बराबर है आधा दूरी के बराबर है ना, आधा दूरी बराबर है, ये एस्टेरॉयड है, ये पूरा पूरा एस्टेरॉयड है। आप पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालना है, ये टाइम अगर आ जाए हमारा आंसर है। तो पहले तो हम इसका टाइम, अच्छा जो 15 सेकेंड वाला है टाइम वो टी नॉट है ना, टाइम पीरियड टी नॉट, इस टी नॉट को क्या लिख सकते हो, टी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम इंटू आर क्यू था, ना, ठीक है। अब ये टाइम, अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये लेंथ आर है, ये भी लेंथ आर है, तो इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो लिखोगे 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम इंटू सेमी मेजर एक्सिस, ए बी आर, इसका मतलब कि सेमी मेजर एक्सिस आ रही है ना, ए बी आर को, इसका मतलब ये जो टी नॉट है के ही बराबर आ गया, ये टाइम टी नॉट के बराबर आ गया बेसिकली, ठीक है। अब आपको ये टाइम निकालना है, तो इसमें आप एलिप्स के कॉन्सेप्ट हेल्प लेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, और आपको पता है कि एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होते हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर इस सैटेलाइट्स को यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कितना एरिया ट्रेस करेगा, ये जो एरिया ट्रेस करेगा ये पूरा इतना एरिया ट्रेस करेगा ना, एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, आपको बताया जा चुका ना, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय ये इतना एरिया ट्रेस करेगा, ठीक है। मुझे ये टाइम निकालना है,
दूसरा यहाँ से यहाँ तक आते इसमें कितने एरिया ट्रेस करेगा, तो बस इतना ही करेगा ना। अगर मैं कहूँ कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी से सी तक जाते वक्त रेड एरिया तय करेगा, और ए से बी तक जाते वक्त, ए से बी तक जाते वक्त, ए से बी तक जाते वक्त तो सिर्फ इतना एरिया तय करेगा, सिर्फ इतना एरिया तय करेगा ना, इतना एरिया तय करेगा। इसका एरियल जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे 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 घूमेगा, देखो ऐसा, मतलब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो वो ये एरिया ट्रेस करेगा। ये वाला पोजीशन वेक्टर ऐसे कट मारेगा ना, ऐसे ये स्टेप करेगा ए से बी तक जाते वक्त, और बी से सी तक जाते वक्त ये पूरे एरिया ट्रेस करेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, बी से सी तक जाने का टाइम चाहिए, लेट दिस टाइम इज t2, वही तो t2 था, t2 इधर जाते हैं, ये t2 है, t2, और ये टाइम t1। ओके, तो देखो ये टाइम t2 है, ये टाइम t1 है, तो इसका इसका जो रेशियो आएगा वो एरिया पे जाएगा ना। ये वाला एरिया कितना आएगा, ये वाला एरिया, इस एरिया क्या करोगे, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये पूरा एरिया क्या बनेगा, पाई ए बी अपान 4, ये एरिया बनेगा पाई बी अपान 4, माइनस ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करो, t2 ये टाइम है ना, हाँ, माइनस 1 अपान 2 ए बी एंड डिवाइड बाई t1, ये वाला एरिया, ये वाला टाइम ना, तो पूरा ये एरिया चाहिए, पूरा एरिया चाहिए, तो बनेगा पाई ए बी अपान 4 प्लस 1 अपान 2 ए बी। ठीक है, तो इससे बन गया क्या, 2 यहाँ बने, 2 यहाँ पर, तो पाई माइनस 2 बनेगा, ऐसे पाई प्लस 2 आएगा। ठीक है, और एक और t1 प्लस t2 की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम, ये t/2 आएगी, t0/2 आएगी, t0/2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन जो है वो मैंने कहीं पे किया है, मैं बताता हूँ। कैलकुलेशन मैंने कहीं पे किया है, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है t2, t2 इज इक्वल टू, ये t1 है ना इधर, तो t1 मल्टीप्लाई कर दो t1, ये पाई प्लस 2 है ना, इधर ज़्यादा वैल्यू है तो डिवाइड कर बताए 4.51, इसकी वैल्यू आती है। अब इसकी वैल्यू उठा के मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये टाइम ना, मुझे पास चाहिए टाइम, ये चाहिए ना, ये वाला t1 चाहिए, दिस टाइम इज t1, मुझे ये चाहिए, तो यहाँ से t1 निकालने के लिए t2 के यहाँ प्लेस कर दो, तो t1 प्लस t2 यहाँ पे क्या रखोगे, t1 अपान 4.51 टेस्ट t0/2। ठीक है, और t0 किसके बराबर है, t0 है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड तो 7.5 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करने के बाद t2 की वैल्यू आती है, t1 की वैल्यू आती है 6.14। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या, उठा के प्लेस करो इसमें, ये ना 4t1, t1 किसके बराबर होगा, तो t1 हमें निकाल चुके हैं, कहाँ गया t1, t1 भी क्या निकाला था t1, तो t1 कहाँ है, t0/8, तो t0/8 प्लेस करो, तो t0/8 प्लस 2t2 कितना है 6.14, तो 6.14 प्लेस कर दो, सिंप्लीफाई कर, जैसे सिंप्लीफाई करोगे ना ये पूरी वैल्यू कन्वर्ट होती है 19.78 सेकेंड, एंड दिस इज आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है 19.78 सेकेंड, जो कि आपको दिख रहा है इसमें 19.78, इसके रेंज में आएगा। ओके, थैंक यू।